अगली सीरीज जो कि वीडियो नंबर 2 के रूप में आने वाला है। आज पूरी तरीक़ा से इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग इसको प्यार बने से देखेंगे। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार SI ऐसे सभी एग्ज़ाम जो GK GS पर आधारित है सभी के लिए रामबाण साबित होगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद। एक नए सर आए हैं, नए नहीं पुराना सर आए हैं, नए रूप में आए हैं, नए रूप में आए हैं, नए रूप में नहीं आए, टीचर हो गए तब नए रूप में हुआ। गुरु जी के रूप में आए हैं शशि जी। फॉरम कहाँ से? चंपारण ना मोतिहारी से पूर्वी चंपारण। जय हिंद दोस्तों। बड़े नया गाड़ी है, अब नया चाल दिखाइए। पढ़िएगा वो। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? धारवाड़ में कैसा खनिज मिलता है? लोहा। को गोल्डवाना पूछेगा तो कोयला वाला। सबसे नवीनतम पूछे तब गोल्डवाना। आर्कियन सबसे पुराना है। बिंद में चुना पत्थर। ठीक, बिंद शैली के किसके बृहद भंडार पाया जाता है? चुना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? क्या पश्चिमी? दक्षिण पूरब। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह और अयस्क। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा। तांबा, चिल्ली। भारत ठीक है, रूसी सन ठीक है, चांदी मेक्सिको होगा। चांदी मैक्सिको। देखिए, तांबा चिली में, अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूसी संघ और चांदी मिलता है मैक्सिको में। नेक्स्ट, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमनेटाइट। लोहा का होता है, लौह ऑक्साइड के लिए। ठीक ना। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बेलाडीला है कहाँ? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोलार सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए, पन्ना हीरा के लिए, गंटूर तंबाकू के लिए होगा। लौह अयस्क के पूछेगा तो बेलाडीला। ठीक ना। नेक्स्ट, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकार से सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट। सबसे अच्छा सबसे बढ़िया तो होता है लोहा का अयस्क होता है ना। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर? जस्ता पर। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? गुजरात में नहीं होती है। मलार खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा से। इसके लिए तांबा के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? कर्नाटक। राजस्थान। तांबा के लिए राजस्थान है ना। खेतड़ी है ना, खेतड़ी तांबा के लिए नाम सुना है ना। जगह है क्षेत्रीय जिला उत्पादन में मध्य प्रदेश। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। राजस्थान का जगह है। बॉक्साइट अयस्क किसका? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कालाहांडी, बॉक्साइट, जाबर, जस्ता, कोलार, सोना, पन्ना हीरा के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन है? सोबानी है, मोसानी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़। एकमात्र ऐसा राज्य है जो टिन का सबसे ज़्यादा। छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक के आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणीय उत्पादन है किसका? अभ्रक का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक उत्पादन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? मध्य प्रदेश नहीं करता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है? मकराना राजस्थान। संगमरमर क्या है? कायांतरिक चट्टान। जिसका रुख बदल जाए इसी को कायांतरिक चट्टान कहते हैं।
कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला चीन का। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बाद ही। अधोलोकित में कौन सही नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। केरल में सही है। भारत में क्रोमाइट में उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान सही है। है। सही है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। सही है। भारत में चांदी उत्पादन प्रथम राजस्थान। राजस्थान है। अच्छा, भारत थोरियम का सबसे बड़ा संग्राहक ही उत्पादक है। उत्पादक, संग्राहक मतलब स्टोर करके रखना। नहीं, ये वो है, जैसे कि खान इसके पास स्टोर है, भारत के पास उत्पादन भी भारत ही कर रहा है सर इसका। नहीं, स्टोर है सबसे ज़्यादा। कहाँ? लेकिन थोरियम का जो ना उपयोग अभी जो ना करने में नहीं है। जब बंद कर धीरे धीरे स्टार्ट किया थोरियम का बनना सबसे ना उत्पादन है। थोरियम जो ना भारत 21 में सबसे अभ्रक पूरे वर्ल्ड में भारत ही सबसे अभ्रक चीनी। भारत में किस खनिज की प्रधानता है? अधात्विक। किसकी? अधात्विक। बिहार में सोना पाया जाता है। जमुई, राजगीर और पूर्वी चंपारण, तीनों में, ठीक ना? वो सब में इनमें से सभी दे। हाँ, बिहार के किस चंपारण ये हाँ कहिएगा। बिहार में किस जिले में अभ्रक पाई जाती है? जमुई, नवादा, गया। सब। बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाई जाती है? गया, मुंगेर। डोलोमाइट पाया जाता है? रोहतास। पायराइट पाया जाता है? रोहतास। थोरियम का ही है इसको का। बिहार में भी तो थोड़ा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? उड़ीसा। उड़ीसा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का रूप कहा, भारत का रूप प्रदेश बोला जाता है इसको। क्षेत्र कहा जाता है। बताइए तलचर कहाँ उड़ीसा है? में महानदी। कर्णपुरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, दामोदर। सिंगरौली, सिंगरौली उड़ीसा में। सिंगरौली सोन घाटी। घाटी। सिंगरैली पूछेगा तब गोदावरी तेलंगाना, सिंगरैली। ठीक ना? वह कन्फर्म। रैली लास्ट में तेलंगाना के 9 आ रहा है और इसका भी 9 आ रहा है, ठीक ना? तो हो गया इसका स्पष्ट। भारत में खनिज तेल के उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ से? डिगबोई, असम से। सिंहभूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, ठीक ना? अभ्रक सिंहभूमि वो अतु के लिए, ठीक ना? झरिया पूछेगा कोयला के लिए। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा। क्या हुआ? तो तांबा है। कितना नंबर पे है ना? क्या पता। कोयला के लिए 34 के सीधी है तांबा। लोहा सही है और सिंहभूमि लोहा के लिए। तांबा कहाँ को? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक में प्रथम स्थान है? हरियाणा। गंधक में हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दल्ली राजहरा, छत्तीसगढ़। कुंदेमुख, कर्नाटक। बादाम पहाड़ी, उड़ीसा। बताइएगा। नुआमुंडी है झारखंड में। नुआमुंडी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग अभ्रक के लिए। निवेली निगनाइट के लिए। झरिया कोयला के लिए। राउरकेला लोहा। दरिया कोयला। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गुरु महिसानी तलचर कोयला। जादूगोड़ा यूरेनियम। ललितपुर यूरेनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करना है कौन सही है। भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है। सही है। राजस्थान में लौह अयस्क की खदान है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। 3 सही है, 2 गलत था, हम सही बोल के पढ़े। कौन इसमें भारत में उपयुक्त कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? बेनोनाइट है। नाम सुने हैं किसका? वो बेटोनाइट है। नाम सुने हैं? नहीं। क्रोमोमाइट, कायनाइट है। सिलीमेगनाइट है। 2, 3, 4। नेक्स्ट।
खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? कौन कौन है? उड़ीसा और उड़ीसा, हाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। झारखंड आ जाएगा कोयला वोयला के लिए, कर्नाटक आ जाएगा सोना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीज बेलाडीला, बक्साइड गलत है, लोहा कोडरमा, अबरक तलचट। और बक्साइड एल्युमिनियम का है ना, क्या ऐसा है ना? एल्युमिनियम में कोरबा और सब है ना, कोरबा एल्युमिनियम की है ना सब। कोरबा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ सब पड़ता है। अधात्विक खनिज है क्या? संगमरमर। अधात्विक खनिज संगमरमर। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PKKY का शुभारंभ कब हुआ था? 2015। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है। जीवाश्म में दब के निकला हुआ जी, बहुत साल पुराना। भारत में हीरे का खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना। बड़े हैं। लुनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसमें गुजरात में, लुनेज गुजरात में है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जाता है? गेल द्वारा। किस द्वारा? गेल द्वारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया जाता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मनोज सिंह। निम्नलिखित में से किस दिए गए तेल, क्या लिखा है? तेल शोध कारखाने और उनकी अवस्थिति में कौन सुमेलित नहीं है? कातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। तेल शोधन कारखाना, ठीक ना। एगो नुमालीगढ़ असम, एगो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। सही है। वर्तमान में कोयला खानों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है? नहीं, गलत है। केंद्र सरकार के अंदर में आता है, सब अपने टेंडर देता है सब। कोई लॉटरी नहीं होता इसका। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सही है ना। नेक्स्ट चैप्टर है मनोज जी हम लोग का ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा और संसाधन। आइएगा। तो ये ककरापारा कहाँ स्थित है? ककरापारा गुजरात। रावत भाटा पूछेगा तो राजस्थान। कलपक्कम पूछेगा तो तमिलनाडु। कैगा पूछेगा तो कर्नाटक। बहुत हो गया इतना। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? ताप विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भारत सरकार ने पेट्रोल में कितना परसेंट हाइड्रोजन? 20%। इथेनॉल के बात हम बोल रहे थे। इथेनॉल 20%, ठीक ना। उसको G20 के नाम से जाना जाता है। सही है कि भूलिए गए आप? 10 दिन छोड़ दिए पढ़ाई तो भूल गए। चलिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र के कौन है? तारापुर। महाराष्ट्र के तारापुर। भारत तथा एशिया के एकमात्र अधुन्मोगित संजय जल विद्युत परियोजना यहाँ है जी। हाँ, परियोजना विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ठीक ना। भारत और एशिया के एकमात्र अधुन्मोगित संजय जल विद्युत परियोजना। कौन? संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के नाम है तो ये भी याद रखिएगा। सबसे नगरीकृत जनसंख्या सबसे कम इसी में है, प्रतिशत में 2%। हाँ, मात्र 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी?
भिलजीगम अब पता ना कहाँ थोड़ा सर्च करके देखिए जगह के नाम। अच्छा क्वेश्चन है। लहर ऊर्जा परियोजना पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में है। हाँ, पहाड़ी इलाका है तो भूताप में तो हाईवे किया है। भूताप में है, क्या नाम है उसका, मनीषारी मणिकर्णी है। क्वेश्चन था बिजिंगम क्या है नाम? विजिंगम। जिंगम। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कोयलकारी जल देखिए, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है? खाली लहर ऊर्जा परियोजना नहीं है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ केरला। केरला में लिख दीजिए। अच्छा केरला के क्वेश्चन। विजिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयलमकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोयलमकारी झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कोयला जल विद्युत परियोजना सही है। कलपक्कम परमाणु शक्ति ऊर्जा, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा हेतु लद्दाख। भूतापीय ऊर्जा हेतु और भी राज्य है, लेकिन लद्दाख भी है। कितना हिमाचल में भी लद्दाख में भी। भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना बड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पतरालू झारखंड सही है। तलचट उड़ीसा। रामगुंडनम आंध्र प्रदेश बताइए। सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों वस्तु है। ठीक ना। सिंगरौली पूछेगा तो तेलंगाना। वो सिंगरौली है, वो सिंगरैली है, वो सिंगरैनी रैनी है वो तेलंगाना है। है। रैली हो जाएगा तो सही बोल रहा है। जो सिरैनी है ना MP तेलंगाना। वही बोला, लास्ट में ना आ रहा है। रौली जो हो जाएगा ना, सिंगरौ होगा, ठीक हो जाएगा ये। नेक्स्ट, सोनभद्र जिला। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूरतगढ़ उत्तर प्रदेश, ओगरा उत्तर प्रदेश, धुवरन गुजरात, कोट्टागुडरम उत्तराखंड। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? 60%। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है? दक्षिण के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तारापुर महाराष्ट्र, रावट भट्टा राजस्थान, कैरा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश। गुजरात में पूछेगा तो काकरा कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बिजली उत्पादन का प्रथम स्थान है? गुजरात के जामनगर। वहाँ पूछेगा जामनगर में सबसे ज़्यादा है। किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? रूस। किसके? रूस। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के सर्वाधिक संभावना कहाँ है? भावनगर। तो पहले ईरान में भी था ना भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, भावनगर। भारत में ताप जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? दार्जिलिंग। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? महाराष्ट्र रखता है। हमको भी नहीं पता, लेकिन हम सर्च किए तो महाराष्ट्र दिया। अभी में हुआ है, पहले नहीं। हम भी तमिलनाडु लगाए हैं, लेकिन फिर हम देखें बदलना है ना, महाराष्ट्र बदला है। कौन क्वेश्चन है नेक्स्ट, नवेली ताप विद्युत संयंत्र में किस प्रकार की कोयला के उपयोग किया जाता है? लिग्नाइट तमिलनाडु में है। एंथ्रासाइट नवेली का तमिल है। नवेली यही कब है? लिग्नाइट कोयला पूछेगा तो तमिलनाडु, एंथ्रासाइट पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। आइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा महाराष्ट्र में है ना। सतारा पवन ऊर्जा के लिए है। नाभिकीय संयंत्र है। नाभिकीय होगा। क्या आंसर है? नाभिकीय होगा।
नाभिकीय विद्युत संयंत्र बिजली से किस तारापुर है, सही है। ये जो है ना, तारापुर होगा तब होगा ये ना, ये क्या कहते हैं, तारापुर रहता तो होता नाभिकीय, महाराष्ट्र में क्या वही है। तो इस सतारा का आंसर क्या होगा? सतारा की जो मिसप्रिंट है, पहले से तारे होगा। पवन ऊर्जा संयंत्र है, कौन ऊर्जा? तो पवन हो सकता है। सतारा दे रहा है, तो सतारा बनाते कमाते क्या हुआ खाली महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बंदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतरना गुजरात, पारस झारखंड, झारखंड, कुंडन कुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक है? NHPC, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NHPC ना, देखिएगा पोल पे लिखा रहता है। भारत के कुल उत्पादित विद्युत के परमाणु शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 2%। 2%। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस नहीं है। बायोगैस नहीं है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलोकित में से किस स्थान से नहीं पाया जाता है? कल्पक्कम से नहीं, हाजीरा से, थाल से, तूतीकोरिन से। कल्पक्कम से वो नाभिकीय वाला। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में? अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण विद्युत संयंत्र केंद्र पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मिट्टी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? USA। आइए क्वेश्चन मिलान अति करना है। मणिकर्णी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी बताना। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश है। अच्छा। अनहोनी मध्य प्रदेश। तप्त पानी उड़ीसा। तप्त पानी उड़ीसा। इनमें से कौन नवीकृत संसाधन नहीं है? कौन नहीं है? इसमें सब है। सब है। जल भी है, सूर्य की ऊर्जा भी है और पृथ्वी की ऊर्जा भी है, तापीय ऊर्जा। नवीकरणीय वो होता है जो कभी खत्म नहीं होता। क्या? एकदम सही है। और नवीकरणीय जो खत्म हो जाए। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उपकरण है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC। स्थापना 1975। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता है? गंगा डेल्टा। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, सही है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था, सही में। इसका ईरान से भारत तक फैलाव नहीं, भारत तक नहीं, बांग्लादेश तक। भारत और बांग्लादेश तक है। ऊर्जा गंगा परियोजना यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। यह भारत और बांग्लादेश तक सीमित है। मैत्रिक लाइन जो हुआ है ना, इसी के साथ किया गया है। चारों समझौता हुआ है ना, उसी के साथ हुआ है। बिहार में भी हुआ है, मोतिहारी से नेपाल गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। कौन? दीव। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कौन सा राज्य सौर ऊर्जा पर सर्वाधिक उत्पादन है? कौन? राजस्थान। कच्चा तेल के लिए राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, गलत है। वाणिज्य ऊर्जा तेल और गैस। गैर वाणिज्य ऊर्जा जानवरों का गोबर। गैर व्यापारिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, सही है। पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है क्या? पेट्रोलियम। क्या है? इसमें भी मतलब लगभग एग्जाम्पल सेम हो जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हाँ, सेम तो है। अनवीकरणीय गैर पारंपरिक नवीकरणीय हो जाता है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा वाला और नवीकरणीय वाला एग्जाम्पल एक या दो सेम होता है। आते हैं नेक्स्ट। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? आंध्र प्रदेश। भारतीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। पेरिस क्या बोलते हैं इसको? पेरिस में है इसको।
फ्रांस पेरिस, हाँ तो पेरिस से ना बोले, वहीं वहीं पर इसका महत्व था, स्थापना हुआ था। पेरिस सम्मेलन की हुआ था 2015 में। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ना पेट्रोलियम उत्पादन से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पावागढ़ सौर ऊर्जा, तब टाटा पानी भूतापीय ऊर्जा, मुंदल मुकदल पवन ऊर्जा, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र। भारत में प्रथम कोयला खोजी गई थी रानीगंज, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? गुजरात। नवग्राम गुजरात। कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़। अधोलोकित में से यूरेनियम क्षेत्र तथा उनकी अवस्थिति के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, भंडारण में है? उत्पादन में अच्छा, भंडारण में झारखंड। तो 2 दिन पहले आप लोग इस बात पर चर्चा किए थे। अब इसलिए रिकॉल कर दिए दिमाग में। ना सही नहीं, सब गलती हो जाती है। अधोलोकित में से प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र तथा उसकी अवस्थिति के किसका युग में सही नहीं है? बताइए तो। डोलोमांसियात मेघालय, लंबापुर तेलंगाना, मोगरा गुजरात, मोगरा पता ना कहाँ है, जादूगोड़ा झारखंड। तो सही बात है ना। हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर निरंतर शोध और अनुसंधान कहाँ हो रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक क्वेश्चन पढ़िए एक बार और। हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर निरंतर शोध और अनुसंधान कहाँ हो रहा है? BH बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय। मारना हो तो बनारस पर दिमाग दिमाग नहीं लगा, सीधे मुंबई मारेगा। मुंबई ये मारेगा। याद रखिए, आप लोग याद रखिए, ठीक ना। BHU का स्थापना 1916 इसके द्वारा मदन मोहन मालवीय। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान। किस राजस्थान? राजस्थान। मनोज जी, उत्पादन में राजस्थान है। आते हैं भारत के उद्योग। क्या अच्छा रेडी हो गए सब लोग? एकदम रेडी है। मनोज जी पेज पलटिए। चलिए मनोज जी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका किसका? लोहा और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम का। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक ना। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किस आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला, जिसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। कोयला कहना जाता है ना, चाहे उद्योग की रोटी के नाम से जाना जाता है। किसको? कोयला। टिस्को संयंत्र किसके नजदीकी से? स्थापना 1907। JK नगर में हुआ था सर की। टाटा नगर में होता, JK नगर कहाँ से आ गया? टाटा। मनोज जी आप यहाँ नहीं हैं, आप यहाँ आइए। आ गए हैं। भिलाई स्टील पावर भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक के संयुक्त उपक्रम है? रूस। बोकारोलाइल रूस। बोकारो रूस। भिलाई रूस, वही बोले बोकारोलाइल रूस। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात रूस। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर झारखंड। राउरकेला ओडिशा। भारत के निम्नलिखित लौह और इस्पात उत्पादनों केंद्र में से कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? भद्रावती में पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है। भद्रावती कर्नाटक के आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। हाँ वही बोले, इधर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को। नाल्को जो है फ्रांस में थी। दोस्तों मेरे में आंसर ठीक नहीं है, गलत बोलेंगे तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडाल्को USA। हाँ ऐसे ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बालको कहाँ है? कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ है? पिपरी में है। सही है। नाल्को कहाँ है? भुवनेश्वर। HCF कहाँ है? खेतरी। सब सही हो गया।
पहला बोले नहीं ना, बालको कोरबा। बाल कोरबा। पूर्वा उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित हो रही है? ये हो जाएगा श्रम, कच्चा माल, बाजार। कच्चा माल के, श्रम के और बाजार। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ी। मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए? कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए। एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? पेराम्बूर, पेराम्बूर। वही पेराम्बूर। तमिलनाडु में पड़ेगा। एक बार फिर से बोलिए, पेराम्बूर। भारत के कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया था? बालीगंज, कोलकाता। लेकिन 1807-9 में कितना हो गया? 1807-9। एक मिनट दोस्तों, कंपनी वाला एक बार हम बोल देते हैं, सहयोग से व्यवस्था। हाँ, एक बार बोलिए। बालको भारतीय एल्युमिनियम कंपनी जिसको कहा जाता है, रूस के सहयोग से कहाँ? कोरबा, छत्तीसगढ़ स्थापित। नालको, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। ये फ्रांस के सहयोग से है। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थापित है। एक है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ये यूएसए के सहयोग से रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। एक और है इंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये कनाडा के सहयोग से है। मुड़ी, बिहार, मतलब बिहार में है। अलवा, केरल में भी है। और जेके नगर, पश्चिम बंगाल में भी है। और जो है मालको, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, ये दिल्ली के सहयोग से है। ये कहाँ है? चेन्नई में, मेट्टूर में, सलेम में। एक है वेदांता एल्युमिनियम कंपनी, ये जर्मनी के सहयोग से है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में। चलिए दोस्तों, इतना ही हमको बोलना था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? भिलाई। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा? उत्तर प्रदेश। अंडा का टोकरी? आंध्र प्रदेश। चावल के कटोरा? हाँ, छत्तीसगढ़ कटोरा। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाना में माना जाता है? रानीपेट। पहला सुपर रानीपेट 1906 ईस्वी में हुआ था। रानीपेट तमिलनाडु में। देश के रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक। कोई भी किस्म के पूछेगा ज़्यादा सब कर्नाटक के मार करिएगा, ठीक ना? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? BPSC TRE 9 इसमें चाय भी हो सकता है। जापान को लोहा देते हैं ना, देखिए इसमें हम चाय मारे थे। एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। चाय हम लोग उत्पादन करते हैं, पीवो करते होते हैं। सर चाय जो है बहुत ही भेजते, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा नहीं आता। नहीं आता है, इसलिए लो इसका चाय उच्च कोटि का किस्म है ना, सब बाहर भेज देते, अपना पास रखे कहाँ? हमने नहीं था, ज्योग्राफी वाले ने सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आगरा पर्यटन के लिए, ताजमहल के लिए, कानपुर, मेरठ, खेल कूद का सामान, मुरादाबाद, पीतल के सामान बनाने में। पीतल जितना सामान बनता है ना, सब मुरादाबाद में बनता है। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। ताला के लिए। हाँ, फिरोजाबाद। इसकी शादी होगी अपना जाकर। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सबसे ज़्यादा लोग इसी में शामिल हैं। काम में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर, गुलाबी सिटी, महाकाल का नगर, आनंद भवन, कोलकाता, झीलों की नगरी, जम्मू कश्मीर। सही है, श्रीनगर। सही है, श्रीनगर। झीलों के नगर श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर। झीलों के नगर श्रीनगर सही है। मारिया। बताइए, नागालैंड कहाँ है? नहीं, मौन कहाँ है? नागालैंड में। नलवाड़ी, हस्तलिपि केंद्र है और राज्य है। मौन नागालैंड, नलवाड़ी असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? पेट्रो गुजरात। गुजरात अभी हुआ है, फिलहाल में गुजरात के जामनगर, गुजरात के जामनगर सबसे ज़्यादा आयात निर्यात करने में। कहीं मनोज थोड़ा खड़ा था ना, क्या हुआ क्या हुआ? जयपुर सोल्यूशन कहाँ है? छोड़िए ना, तो गलत श्रीनगर सही है, श्रीनगर सही है। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है ये, हम देख झील जगह वही है, लेकिन जम्मू कश्मीर आ सकता है। चलिए पढ़िए। अच्छा देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव बनारस, इंडियन टेलीफोन और क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, तेल शोधन कार्य मथुरा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर टीका कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। कौन सा? भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंवला उर्वरक, नेपानगर कागज, सिंदरी उर्वरक, नरौरा और शक्ति के लिए अमला के किस्म कंचन। हाँ कंचन। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। चीन के बाद यही है। 1818 ईस्वी में भारत सूती वस्त्र का कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया था, जो कि असफल था? जो कि असफल था, सफल पूछेगा तो महाराष्ट्र में 1854 ईस्वी में कावर्सी द्वारा, ठीक ना, कावर्सी डाबर द्वारा 1854 कावर्सी डाबर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक नहीं, शब्द पूछता है। फूड लूज किसके लिए? सॉफ्टवेयर। फूड लूज सॉफ्टवेयर। हाँ, जो सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल फोन वगैरह। भारत के प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है। भारत का पहला रबर टायर आधारित, मतलब जो मेट्रो में टायर लगेगा ना, रबर पर आधारित रहेगा। कहाँ बनेगा? नासिक। बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? के लिए। भारत के उत्तर ऊनी वस्त्र का पहली मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कुटीर उद्योग 1948, केंद्रीय सिल्क उद्योग 1949, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग 1954, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हस्तकला पूछेगा तो 1953, हस्तकला 1953, हथकरघा पूछेगा तो 1950। अंतर है बहुत, ठीक ना। बढ़े। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। भारत में जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप सियरा नामक स्थान पर रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। इसका बोर्ड पूछेगा तो बैरकपुर में। कृषकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ स्थित है? हाजीरा। नया भी है। भारत के प्रथम दिया सलाई कारखाना 1921 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद। कम से कम 2-3 बार सेट में भी आ चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित पर कौन सही नहीं है? पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी होती है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। एक बार बढ़िया पढ़ लीजिए, ठीक ना। पश्मीना पूछेगा तो बकरी के, पसीना आएगा ना बकरी के। हो पश्मीना का बकरी के पसीना नहीं आएगा ना। के बाद बकरी का क्वेश्चन मिला हमको। अंगोरा ऊन खरगोश। अंगोरा क्वेश्चन
जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। एकदम सही है। संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में। सही है। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाला राज्य तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक चीनी कारखाने उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र कारखाना महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा गन्ना चीनी उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, लेकिन मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। धर कहीं हाँ, चलिए बोलते रहिए मैथिली में। वो बात यहाँ भी नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे पहले चीनी मिल मढ़ौरा मढ़ौरा बिहार में है। बिहार में। कहाँ पहुँचा निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? वर्तमान में कितनी है? 13 वर्तमान में 13 हो गया, बस इतने पूछना था। कोयला इंडिया लिमिटेड है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। हिंदुस्तान है नहीं है। हिंदुस्तान नहीं है। नवरत्न वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तंबाकू उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य? आंध्र प्रदेश। नेशनल फर्टिलाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट में। सर्वाधिक कागज किस राज्य में मिलते हैं? मध्य प्रदेश। नेपाल नगर मध्य प्रदेश। गुजरात में सबसे ज्यादा है, ठीक ना, अखबार के लिए, कागज के लिए। क्या राजू जी? गुजरात होगा। हाँ गुजरात। सर्वाधिक कागज मिल जो है मिल गुजरात में। कागज मिल गुजरात। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बताइएगा, एक तरफ उद्योग है एक तरफ स्थान। कागज टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। कांच जयपुर। कृत्रिम रेशा उदयपुर। गलत है। नहीं हो जाएगा कर्नाटक होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जस्ता, टुंडू, जूट, हाटपारा, लौ इस्पात, मलार भंज। नहीं, उसको कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के कोई भी राज्य कर लीजिए ना। उर्वरक श्रीगंगानगर। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का उपयोग करता है ना सूर्यास्त में। एक और क्वेश्चन है उत्पादन में कि विश्व में कच्चा पटसन का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश सही है। बांग्लादेश होगा। भारत। ये अभी आंसर बदला है, बांग्लादेश का भारत हो गया, बदल दिया इस बार। आते हैं परिवहन की तरफ, ठीक ना। का ट्रांसपोर्ट, रेलगाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज। कम ना जी, अब अंतिम में रखते हैं। हाँ चलिए। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाँ सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई संपूर्ण देश के सड़कों में कुल लंबाई का लगभग 2% है। लेकिन 2% है। हाथी में पूछेगा तो मार्ग कितना करता है? मार्ग मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग से कितना % आयात करवाता है? ट्रांसपोर्टिंग पूछिए कितना करता है, ये बात तो चलिए नहीं समझे बात नहीं बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग से कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है? वर्तमान समय में भारत 40%। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 सबसे बड़का 44। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज कहता है। रेलवे नेटवर्क में भारत कितने स्थान पे है? दूसरा में रेलवे नेटवर्क दूसरा नेटवर्क तो पड़ रहा है। सड़क नेटवर्क है। अच्छा, अब रेलवे नेटवर्क में चौथा में है। पहला है शायद रूस। चीन। चीन पहला। चीन, रूस, अमेरिका, इसके बाद भारत। चीन, रूस, अमेरिका, तब भारत होता है। चलिए आगे। नहीं बताया क्वेश्चन आप लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये जोड़ने वाला है, राष्ट्रीय राज्य जोड़ने का। अटल बिहारी वाजपेयी का ये सब प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना संबंधित है राजमार्गों से। भारत सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू 1960। स्थापना लिखिए 1960 जोड़ लीजिए कौन सा प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। ऑस्ट्रेलिया से कुछ है इसका। विचार कीजिए हो। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% है। सब सही है। इस योजना का वित्त पोषण मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि द्वारा पेट्रोल और अस्पष्ट डीजल पर करता है। सही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में 12 मासी सड़क मार्ग सुविधा उपलब्ध कराना है। सही है, सही है। रिक्वेस्ट कर दिया है। सड़क माला परियोजना के संदर्भ पर विचार कीजिए। क्या सागर माला परियोजना के घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सही किए है, हैं। ये भी लगता है सही है, लगता नहीं है, सही है। तीनों सही है लगता है। इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के मेक तहत इन प्रधानमंत्री इंडिया? नरेंद्र मोदी हाँ, एकदम सही है। 2014 मेक इन इंडिया 2014 इस योजना में बंदरगाहों की आधुनिक बनाने के साथ साथ उसके आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है। सही है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त बंदरगाह है? मुक्त बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में। देश का सबसे गहरा ज्वारी बंदरगाह बंदरगाह है, गारा हो जाएगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया जाता है? दहेज, कहाँ है दहेज? गुजरात में। भारत के निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निजी कोचीन हवाई क्षेत्र अड्डा, का कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कितना? निम्नलिखित में से कौन सा पतन असत्य है? मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पतन है। सही है। कंडला खंबात की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में कैम्बे खाड़ी, कम बात नहीं, वही होते हैं। तो वही बात बराबर हो गया। कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पतन सही है। है। चेन्नई एक कृत्रिम गोदी है। कृत्रिम गोदी नहीं, कृत्रिम बंदरगाह है। गोदी बंदरगाह क्या होता है? तो सब गलती कौन होगा? तो भी गलत नहीं हो गया? कंडला खंबात की। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? लंबा किसमें हो? महाराष्ट्र में। तो आगे से पूरा अभी तक बाबू बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह के निर्यात होता है? विशाखापट्टनम। छत्तीसगढ़ से नजदीक है ना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह सही है। है। सही है। कंडला एक ज्वारीय बंदरगाह सही है। है। सही है। मरुआ गोवा देश का सबसे बड़ा, यानी सबसे छोटा है। महुआ बड़ा नहीं, गोवा में है। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह भी है। हाँ। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश, यानी एरिया के हिसाब से हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जाता है गाड़ी, मतलब रेलवे लाइन। देश में सही आगे। देश के सभी प्रकार के सड़क मार्गों में कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र। भारतीय रेल के कितने जोनों में बांटा गया है? 18, विशाखापट्टनम लेटेस्ट। पहले 17 था। पूर्णीय रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? सॉरी, कोंकण। उंगली पश्चिमी घाट सही। भारत के सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होता है? मुंबई। सूती वस्त्र लगा दिया ना, मुंबई। एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? मुंबई के कम करने के लिए नवासोवा। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग में राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। NWN नेशनल वाटर नंबर 1, 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से। भारत के कुल आयात में सड़क आयात का भाग कितना है? 80%। 80%। रेल स्टाफ कॉलेज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। NH के द्वारा कितना खाता है? 40% देता है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ रुकिए हुआ। रेलवे स्टाफ कॉलेज का कहाँ स्थित है? वडोदरा। सही है। गुजरात। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्यालय। दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्यालय कोलकाता। भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर तटवर्ती है तो कोलकाता होगा। भुवनेश्वर बोल रहे ना, वो तटीय होगा, पूर्वी तटीय रेलवे का। नए का जो जुटा है कौन है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, बिलासपुर। दक्षिण नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना के नौ परिवहन नहर
की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी से लेकर पाक की खाड़ी। भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह गहराई पारादीप। भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप उड़ीसा। भारत का 13वां बंदरगाह जिस राज्य में विकसित किया वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्या नाम है उसका? जवाहरलाल नेहरू। हाँ के नाम क्या बोले? जवाहरलाल नेहरू वाला। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच? मिताली ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से। भारत में सबसे पहले रेल लाइन तैयार हुआ था। मुंबई से ठाणे। आप लोग समझे नहीं क्वेश्चन सर बोलिए। 53 में तो शुरू हुआ था तैयार। क्वेश्चन कुछ और पूछ के आप लोग नहीं समझे। रेल में भारतीय रेल के पहली बार रेल कब बिछी? रेल पटरी कब बची? कोलकाता में बिछा था। कोलकाता से रानीगंज 1947 ईस्वी। अच्छा सॉरी 1847 ईस्वी। 1947 से 100 साल घटा दीजिए। देश की आज़ादी से 100 साल है। हाँ, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1953 में 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उत्तम टन भार संभालता है? मुंबई कंडला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? कन्याकुमारी। देखिए निचला भाग है ना, निचला भाग से तीनों तेज उतर रहा है ना। एक स्थल मार्क कर रहा है, एक स्थल मार्क कर रहा है ऊपर वाला। 3 अर्धचंद्राकार। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अलेम्पी केरल, एनोर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकड़ी पड़ा आंध्र प्रदेश, कंडला गुजरात। राष्ट्रीय तो बहुत बढ़िया। निन्नी कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है निन्नी। पटना में NIT के पास है निन्नी। पटना के उसी में केंद्र बनाया गया उसका। बिहार का सवाल ना NIT के आसपास में है। बिहार में पूछता तो बिहार पढ़िएगा ना, बिहार में सब दिया इसके बारे में। सतीश जी बिहार हमको ज़्यादा पता है। गायघाट जाते हैं ना तो देखिएगा बगल में लिखा हुआ है जो है ना, लिखा हुआ नहीं जानते नया कितना पुराना है वो। गायघाट फरस की जगह पुल दहिना साइड में देखिएगा NIT के पास है। चलिए पटना में है ना। छोड़िए पटने में ना है। राजा सांची नहीं जानते पटना। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? अमृतसर। इसमें दे दिया, उसमें पूछेगा ना गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तब अमृतसर वही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। दाबोली हवाई अड्डा गोवा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। चौधरी चरण सिंह यूपी लखनऊ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। वीर सावरकर पूछेगा तो पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर पढ़े ना, देखा है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल ओडिशा में पड़ता है। कौन सम्मिलित नहीं है? भूपेन हजारिका से कोई बड़ा पुल है वो बन रहा है। इससे बड़ा एक बन। विश्व की सर्वाधिक लंबाई वाला सबसे ऊंचा सड़क अटल सुरंग। भारत का सबसे लंबा पश्चिमी समुद्र तट का मार्ग NH 66 सही है। भारत का सबसे पूर्वी तट राष्ट्रीय राजमार्ग NH 16। रूपीस हवाई अड्डा बेंगलोर में है। बेंगलोर में जानते हैं केप गोड़ा हवाई अड्डा है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क है। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देश का पहला वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया। नहीं केरला। रुकिए देखते हैं।
देश का पहला वाटर देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो पहुँचेगा। हमको 100% सही लगता है कि कोलकाता सही है। देखिए क्वेश्चन पे भी देश का बात पहला है, मेरे वाटर क्वेश्चन को बदला है, सेम कोई नहीं है। कोची में रहता है, कोई कोची कुछ दिया रहता था, है। सुनिए, क्या चीज़ कोची मारे थे, उसको बदल के इनमें से अधिक वंदे भारत मेट्रो पूछेगा ना, हो सकता है। तो क्वेश्चन लिखे तो ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी क्लियर किया है कि पहला वाटर यहीं से हम क्वेश्चन पूछा था, हम कोची मारे आंसर का दिया। दूसरा का आंसर में कोची से, फर्स्ट आंसर में कोची को दिखाया अच्छा। और इसमें में इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब कहाँ है? अच्छा, दो आंसर हो जाएगी। तब हटा दिया। जल मेट्रो कहता है ना, तब हो जाता है कोची केरल। वही तो अंडर वाटर पूछेगा ना। वाटर मतलब पानी वाला हुआ, पता है ना। जल मतलब पानी वाला है इससे विवाद अभी इससे विवादित नहीं हो सब गया चला है। मैंने जब बेसिक क्वेश्चन छाड़ दिया तो क्या बोल सकते हैं। हाँ, अब देखिए ई कर दिया, इस सेम क्वेश्चन पूछा था, यही है कि विवादित निकाल रहा है ये। हो जाएगा, छोड़िए ना, नहीं आएगा, दोनों बताएगा, कोची और बंगाल। जल मेट्रो इधर तो चलेबे किया हो, कोची में है, जल में चला है, लेकिन अंदर वाटर चला है ना कोलकाता हुगली नदी। हुगली में पूरी अंदर है, पूरी तरह से फिर अंदर है। इसको डी हुगली का तो आंसर बंगाल दे में हो देंगे। गया। फिर तो कोची होगा पहला अंदर, सीधा अगर अंदर मेट्रो में बीपीएससी कोची को भी हटा दिया, आगे बढ़े ना। सर की दिए हैं इसमें, हटा दिया। चलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन कहाँ किया गया था? कोलकाता। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद के दिनों क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आते हुए ना, केवड़िया गुजरात है, वहाँ तक चलेगा। NW1 हल्दिया से सलावा से हल्दिया, NW2 सदिया से दुबई, NW3 काकीनाडा से मरकानम, काकीनाडा से ना, गलती। कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम, जो है ना काकीनाडा से बरकनाम, ये तो NW4, NW6 लखीम से भागा। लकी लगे भागा। लास्ट क्वेश्चन में लिखित में से कौन सी मिले तो नहीं है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी सब में एच लगाइए। अब सुनिए दोस्तों, एच लगाइए सब। अब उसमें ना एच लगा दीजिए सब में। हाँ। M जो W है ना उस पे क्या होता है? नेशनल वाटर, तो उतना तक नहीं, 8 तक है। नहीं तो नहीं हो, लेकिन होता है नेशनल हाईवे, मतलब NW 8 तक है। कितना 12 मेन 8 तक ना है। तो नहर वाला मत गिनिए अब सब। नहर शहर पुल वाला मत जोड़िए। नहर सल पुल वाला है ना, जितना है नहर पर कितना पुल बहुत समझ जोड़िए। जो मेन है उसको पढ़िए ना, 8 वो मेन है। NH27 पोरबंदर से सिलचर, NH48 दिल्ली से चेन्नई, NH52 नहीं जानते। संगूर से अंगोला, NH कोलकाता से दिल्ली है ना, NH19। चलिए दोस्तों, ये जनगणना की तरफ चलिए लगता है। और वो पीछे होना चाहिए, वो पीछे 50 पीछे हम इसके बाद तो लगता है अंतिम है ही ना, नहीं खींचिए, इसके बाद हम 12 खींच लेंगे। खींचिए ना वो हमारा टेंशन नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया यही आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। क्या सही है यह? सही बात है। सही है। बताइए 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ। 10 साल पर जो है किया था निरंतर। सही बात है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो काल में हुआ। सही है। अब भारत में दशकीय जनगणना रिपन के समय में हुआ। कब? नियमित जनगणना नियमित जनगणना रिपन के समय रिपन के समय हुआ। 1881। में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कौन सा कथन सत्य है? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। सही बात है। प्राकृतिक जनसंख्या का विश्लेषण अधोधित जन्म दर और मृत्यु दरों में निर्धारित किया जाता है। सही है। भारत की जनगणना का विषय किस सूची का है? तो सन सूची का है। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। सही है। चलिए 5 नंबर। जन्म दर से संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर
को जन्म कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर में सीधा संबंध है। बिल्कुल सही है। भैया जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? 15 वर्ष से 59 कार्यशील जो होता है 15 याद रखिएगा। जनसांख्यिकी लाभांश 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा बिहार। 1106 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 31। 31 नगरी ठीक है। जनसंख्या पूरा नहीं। भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार 1106। क्वेश्चन हो गया था इसलिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की लिंगानुपात क्या है? 918। 918। आप बताइए शिशु लिंग अनुपात। हाँ? क्या? शिशु लिंग अभी हम बता रहे हैं ना। 935। 932 की 35 सब जानता है, बहुत कम जानता है। नहीं, वो भी जानते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? नागालैंड। नेगेटिव लिखिए ना, इसको नेगेटिव रही है, न्यूनतम वही है तो माइनस में गया था। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? 1971 के। हाँ वही 71 याद रखिएगा, ऑप्शन देगा इसे ओनली देगा तो 71। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या है? भारतीय, यूरोपियन, आर्यन। विचार कीजिए। उत्तरी भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। प्रायद्वीपीय भारत में केरल राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी भारत में बिहार और प्रायद्वीपीय भारत में केरल। अच्छा है, ठीक ना। भारत में पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों का निम्न जनसंख्या घनत्व है। सही है। 2011 में की जाने वाली भारत की जनगणना की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। शिक्षिका इसका गणिका नहीं, शिक्षिका इसका शुभंकर था। 2011 की भारत की की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 21.25% थी। सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 17.64%। 17.6। अगर बिहार का बात करेगा तो 25.4। भारत में पुरुष की जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार 17.19%। सही है। भारत की स्त्री की जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार 18.12%। सही है। नेक्स्ट, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? सही पूछ रहा है ना। हाँ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जन्म दर 19 पर 1000 पुरुष पर 19 है। सही है ये। जन्म दर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार मृत्यु दर 6 पर 1 मतलब 1000 में 6 व्यक्ति। सही है। जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष की आयु को जनसंख्या 19% है, सॉरी 29% है। 29% है। जनगणना 2011 के अनुसार 65 वर्ष की आयु अधिक आयु के व्यक्ति की जनसंख्या लगभग 8% है। सही है। भारतीय जनगणना के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। हाँ, तीन गलत है, 3 वाला गलत है। आप लोग देखे भी नहीं पता है। चलिए, जनगणना 2011 की शुभंकर परंगा शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 29 सवाल शामिल किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है। किसी ग्रुप में 73 भी मिल जाएगा। हाँ। निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2011 की सबसे
अधिक जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड की गई है? मेघालय में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। SRS जनसंख्या रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे कम हरियाणा था ना, इसलिए सॉरी मृत्यु दर समझिएगा। मृत्यु दर केरल। हाँ साक्षर है वो। मृत्यु दर केरल मात्र 6। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? मध्य प्रदेश। भारत की सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? भारत में सबसे योजनाबद्ध शहर बसा शहर कौन है? कोयम्बटूर। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? 2000 में। भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या वाला राज्य जनबे करते हैं राज्य संहिता। अच्छा क्या बोलते हैं? संहिता लगा 44 सेक्टर लगा, फिर भी क्या हुआ? पढ़े ना। बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? 11.3। बहुत बढ़िया। 88.7 है ग्रामीण। कितना है बिहार में नगरीकरण? 11.3। 88.7 है। तो हाँ प्रतिशत में ऐसे भी है। प्रतिशत क्या ऐसे भी है? अरे छोटा है। 44 लगा, क्या बोलते हैं? आर्टिकल 44 है ना, ऐसे भी है वो। तो वैसे भी है। क्या हुआ? बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 1.3%। एससी कितना है? 6 कुछ है, याद नहीं आ रहा। जनसंख्या वितरण में प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, सभ्यता का अभाव, स्थानों का सुलभता। सही है सब। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? तीसरा। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। क्षेत्रफल में 12। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत दिल्ली। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत दिल्ली। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी के अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत अधिक है? मिजोरम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? आज़ादी के बाद 1971 तक जनगणना की साक्षरता का निर्धारण 5 वर्ष से अधिक आयु के आधार पर किया जाता था। 1971 तक किया जाता था। सन 1981, 91, 2001, 2011 की जनगणना में 7 वर्ष की आयु वाले आधार पर किया गया था। सही है। बिल्कुल सही है। 1981 में असम की जनगणना नहीं हुई। सन 1981 में असम में जनगणना नहीं हो सकी थी। जम्मू कश्मीर का भी नहीं हुआ था। सन 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हुई। 81 में असम, 91 में जम्मू कश्मीर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? झारखंड। सबसे कम है झारखंड। उससे भी कम पूछेगा तो बिहार है। बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए बिहार को हटा दिया झारखंड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कथनों पर, ठीक ना, कौन सही है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। सही है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर। सही है। सही है। चेन्नई चौथा। तीसरा कलकत्ता। बाकी महानगर से ज़्यादा दिया जाए। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट। गांधी जी कहे थे। क्वेश्चन भाई साहब सुन लीजिए। चलिए। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं। यह किस महापुरुष का कथन है? महात्मा गांधी। चलिए एक बार हम स्टेटमेंट को याद करते हैं, गौर दीजिएगा, खास करके महिला लोग का स्टेटमेंट है। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं। यह स्टेटमेंट किस महापुरुष ने दिया था? महात्मा गांधी। कितना बड़ा बात है स्टेटमेंट दिया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला है ना कि जनसंख्या कंट्रोल करना है तो महिला को शिक्षित कर दो, बोला ना है। ये तो है। 5 क्वेश्चन करने दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? भारत में कोई भी 7 साल से अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है साक्षर कहलाएगा। सही है। बहुत बढ़िया ठीक है, ठीक ना। सन 2011 से 11 के दशक के बीच
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता में अधिक वृद्धि हुई। सही बात। सही है। देश में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 1976। 76। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था इसको, ठीक ना। परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? भारत। थोड़ा slow। हम सोचे दूसरा को बोल देंगे। नहीं के पार्टी में पीछे अपना मैथ रीडिंग में लगे हैं। 51 में 51 में ना 51 कौन वही 52 में। भारत के दशकीय जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना किस वर्ष? 1931 में। भारत में पहली बार जातीय जनगणना 1931 में। बिहार स्टार्ट किया था कब? बिहार स्टार्ट किया था 4 मार्च 2023। 4 मार्च 2023 से 3 चरण में होने वाला था, हुआ भी नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? हरियाणा। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुआ था? आर्थिक बोलेगा तो 1977। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर थे? 53। कितने? 53। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला राज्य? प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य? हिमाचल प्रदेश। एक मिनट प्रतिशत होगा पंजाब। सही है। ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण है ना वो, सॉरी सर, हम सही हम प्रतिशत वही तब नहीं है, प्रतिशत ग्रामीण है 90% सुपर ग्रामीण। उसमें 97.3 है, 97.7 है उसमें ग्रामीण, 2.3 शहरी है। 90 या 10 का आंकड़ा ले लीजिए इसमें। क्वेश्चन, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य? महाराष्ट्र। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? म्यांमार। किसका? म्यांमार। बताइए तो म्यांमार हम भारतीय उपमहाद्वीप में आता है? नहीं आता है। सही है, नहीं आता। 5 को तो है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान भी है। क्या भूटान नहीं है? क्या पूरा देखिए श्रीलंका आता है तो श्रीलंका आता है। 5 है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान, एक भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान हो ना गया। नेपाल 3 को तो पहले अपने को लौट जाए। हाँ, नेपाल और भूटान 5 श्रीलंका 5 होगा। श्रीलंका भी है। 5 है लेकिन ये वो हटा दीजिए। किसको बेसी लिए? आपको इतना तक लग रहा है श्रीलंका नहीं, श्रीलंका तो होगा ही। श्रीलंका है। श्रीलंका अफगानिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान नहीं होगा। फिर कहते किससे कटा है वो? किससे कटा है वो? अरे आप समझिए ना, जो एशिया के अंदर आता है ना, श्रीलंका नहीं आता। नहीं एशिया नहीं, भारत से कट जो उपमहाद्वीप में था, भारत से अलग। छोड़े ना क्वेश्चन, अब जुड़िया पहला आप लोग जुटे पगला दिए मनोज जी। क्वेश्चन कीजिए, आइए नेक्स्ट विविध। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप गहराई से पढ़िएगा इसको, ठीक ना। क्या पढ़ें? विविध है ना। बिहार आपके लिए भी फेमस है, ठीक ना। 50 तो क्वेश्चन मिलेगा बिहार से। हम गलत बता रहे हैं। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वाहित मिट्टी। कौन मिट्टी? वाहित मिट्टी। बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम में किया जाता है? देखिए, सिंचाई के रूप में। मुख्य का बात बोला है, इसमें सिंचाई। सही बात है, जो जल द्वारा बह के लाया हुआ मिट्टी को। इनमें से कौन सी नदी सालों भर जल आपूर्ति नहीं करती है? चीर को ही उपनाम अजय है, ठीक ना। क्यूल अजय बोलते हैं इसको। दक्षिण में पड़ता है, दक्षिणी बिहार में पड़ता है। पठारी है, पानी बरसात होगा तभी पानी आएगा इसमें। नेक्स्ट, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि पर अंतर्गत आती है? 3/4। बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? उत्तरी इलाका। बिहार के कौन फसल साल भर में तैयार होता है? बाजी, गन्ना। कौन गन्ना? बोलिए अब। बिहार में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन बेगूसराय। मंगेश होता है। इनमें कौन जिला
आम की खेती के लिए मशहूर है? कौन? भागलपुर। भागलपुर के आम लीची की खेती के लिए बिहार में कौन? मुजफ्फरपुर और वैशाली। इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है? नालंदा। नालंदा कैमूर होता है, जितना दक्षिण में है ना, दक्षिण में सब नलकूप। कैमूर और रोहतास की सिंचाई के लिए किस नदी के परियोजना का लाभ किया जाता है? दुर्गावती। यहीं पर दुर्गावती, यहीं पर करमचट डैम है। इनमें कौन कथन सही है? बिहार में वनों का अभाव में वन जीवों का कमी है? गलत है। गलत है। अरे कमी क्वेश्चन अभाव में वन जीव का सही है। हाँ, वन जीव का कमी से। बिहार में घने वनों का अभाव नहीं है? है। नेक्स्ट, पूर्वी बिहार गन्ने की खेती के प्रसिद्ध है? नहीं, पूर्वी नहीं, पश्चिमी बिहार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पश्चिमी बिहार में है, उत्तरी बिहार है। बिहार का कौन नगर? उत्तरी बिहार होगा। बिहार के संदर्भ में उत्तरी क्षेत्र आएगा। नेपाल सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र होगा ना। चलिए, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है सर जी इनका। पश्चिमी बिहार से। बिहार का कौन नगर रेशम उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? भागलपुर के शंकरपुर है वो जगह, शंकरपुर जगह। भागलपुर के जरदालू आम। इनमें से कौन खनिज, इसका अलग बना लीजिए वीडियो। सब बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल लिख डाल दीजिएगा। चलिए ना, बिहार के लिए हम तैयार हैं, बोलिए। इनमें कौन खनिज बिहार में प्रायः है? चूना पत्थर होता है रोहतास में। नरकटियागंज में कौन सा उद्योग उत्पादित होता है? नरकटियागंज में जो है चीनी। बिहार की जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है? शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। बिहार की साक्षरता दर 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की जनसंख्या कितनी है? नगरों की 199। प्रमंडल कितना? प्रमंडल 9। प्रमंडल 9। अनुमंडल 101। पंचायत कितना? 534 पंचायत। चलिए दोस्तों, पंचायत। इसमें किस स्थान पर सिरमेंट का कारखाना नहीं है? छपरा में नहीं है। कहाँ? कल्याणपुर के सिरमेंट, जपला और बंजारी व डिहरी में। निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार में सर्वाधिक अधिक है? तंबाकू का। वैशाली क्षेत्र में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना। दरभंगा के एक शहर का नाम लहेरिया सराय किस नाम पर पड़ा है? किस कारण पड़ा? ला उद्योग के लिए। रखिएगा, एक नया क्वेश्चन है कि बिहार में सांपों का घर बिहार के किस जिले में है? सांपों का घर गलत। संजय गांधी पटना। एक बार और कहिए, क्या बोले? बिहार में सांपों का घर किस जिला को कहा जाता है? पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना जिला। पटना गांधी के साहब, पटना जिला के संजय गांधी जैविक संजय गांधी। नया क्वेश्चन। कांवर झील किस जिला में है? कांवर झील बेगूसराय। बिहार के प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक ना? हाँ, कांवर झील। बिहार के कितने अभयारण्य हैं? कितने अभयारण्य हैं? 12। बिहार में कितने अभयारण्य हैं? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? 42.71 किलोमीटर। 42,071 किलोमीटर, ठीक ना? पूर्वी मध्य रेलवे 71 मीटर। चलिए, 71 मीटर है खाली, वो 4271 मीटर नहीं हो गया? 4271 नहीं, 4271 मीटर खाली, किलोमीटर नहीं। हो गया, चलिए। हाँ, वही सही है, हो गया। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की जनसंख्या। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कु पद किसके लिए होता है? जनजातीय भाषा है सब। हल्बी हो और कोई, अच्छा क्वेश्चन है। हल्बी हो और कोई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा को विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली भाषा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आर्किड समूह की है? खासी है। वर्ष 2014 में किसे पाश्चात्य भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया। 1988 ईस्वी में
अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया है। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? उपग्रह रचना। समुद्री जल शास्त्र है, समुद्री जल शास्त्र। अंटार्कटिका में तीसरी भारतीय शोध केंद्र आधारशिला रखा, जिसका नाम भारती, इसका नाम भारती। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम आण्विक शोध केंद्र। अभी तक 3 गो हुआ, दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री। नेक्स्ट निम्नलिखित हो गया। इंटरनेशनल कॉफ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरियन ट्रॉपिकल स्थित है कहाँ? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। नेशनल इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरी ट्रॉपिकल्स कहाँ है? हैदराबाद। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि हेतु अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। शुष्क भूमि खेती अनुसंधान हैदराबाद सही है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद। राष्ट्रीय भूमि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद। सब बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? मैसूर। वही खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। आलू अनुसंधान शिमला। तंबाकू अनुसंधान नारियल अनुसंधान कासरकोट। शाक्य वनस्पति का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी। कहाँ है? झांसी। शाक्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान झांसी। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजार और मशीनरी पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया गया, जो स्थित है भोपाल। देखिएगा जो गाड़ी के पीछे हाल जो खेत जितना रहता है ना, उस पर लिखा होता है इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग और भोपाल, मतलब भोपाल से ही बन के आता है वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारसी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय शाक भाजी यानी वही सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारसी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। केंद्रीय लाह पूछेगा तो जमशेदपुर रांची। इसके बाद कटक में क्या है? कटक में आलू चावल अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय चावल मनीला। समुद्री अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। सॉरी नमक अनुसंधान भावनगर है। नमक सही बोले, गोवा है, हम यही बोलते भावनगर नमक के लिए है, नमक अनुसंधान भावनगर। नेक्स्ट। भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत। राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ है? आनंद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान करनाल, चाहे डेयरी बोलिए चाहे दूध, ठीक ना। दूध विकास बोर्ड आनंद पंजाब। गुजरात में है। वो है उसी के नाम पर है, आनंद अमूल्य के नाम पर है, उसी के नाम से आता है, तब ठीक है गुजरात। भारतीय खाद्य और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। झांसी के नहीं, भारतीय चारागाह और चारा सब वही दिया है, झांसी। मिलान कीजिएगा, ठीक ना। राष्ट्रीय शक्कर अनुसंधान शक्कर हो जाके काम जाते हैं। शर्करा अनुसंधान हो जाएगा कानपुर। चीनी अनुसंधान कहाँ है? कानपुर। मिश्र धातु अनुसंधान हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कामटी। सैन्य विधि अनुसंधान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता अनुसंधान पुणे। एक बार और, सब जानता है, चीनी अनुसंधान कानपुर। मिश्र धातु अनुसंधान हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कामटी। सैन्य विधि संस्थान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे।
अखंडता पुणे। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। राष्ट्रीय एटलस अनुसंधान संस्थान कोलकाता। एटलस और थीमेटिक मानचित्र वही है। कोलकाता। राष्ट्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान ट्रैक्टर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली। ट्रैक्टर। हाँ, ट्रैक्टर। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीयकरण संग्रहालय नहीं है? हैदराबाद में नहीं है कहाँ? भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल। पौधा संरक्षण संगरोध और भंडारण निर्देशालय अवस्थित है कहाँ अवस्थित है वो? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कुछ फेमस एक और चीज़ है कोई? फरीदाबाद में यही ना बोले थे ताला। हाँ? क्या बोले थे? ताला कहाँ बोले? ताला अलीगढ़ बोले थे। फरीदाबाद में भी हम बता रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर फरीदाबाद। पहला इंदौर, दूसरा फरीदाबाद। हम ही बोलना चाहते थे। सूची 1 और सूची 2 कुछ मैंने करेंगे क्वेश्चन इसलिए लगा दिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्राधिकरण हैदराबाद। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा परीक्षण संस्थान हैदराबाद। गेहूं अनुसंधान संस्थान कानपुर। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कानपुर। चावल तो सब जाता है गेहूं के कानपुर। राष्ट्रीय जैविक खेती कृषि स्थित है गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक कृषि स्थित है गाजियाबाद में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। अनुसंधान बोले चेन्नई। उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान में है? गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम, हरियाणा। ग्रेन एटीएम लागू करने वाला गुरुग्राम। गोल्ड एटीएम हैदराबाद। बताते हैं वाटर एटीएम कर दीजिए। एक मिनट और सुनिए। गोल्ड हो गया ना, इसके बाद प्रे वाटर मतलब क्या बोलते हैं इसको? प्योर हाँ वही मतलब प्योर वाटर करने वाला नई दिल्ली। ठीक ना? नई दिल्ली। वही अनाज बोलो गोल्ड वही बोल ग्रेन एटीएम। फायर बोलते हैं इसको। आरो वाटर। हाँ वही बोलना चाहते हैं। आरो वाटर पूछेगा तो नहीं दिल्ली तुम याद रखिएगा। ठीक ना? करने दिए लास्ट आरो एटीएम था। कहाँ पढ़ रहे थे? एटीएम में आरो के पानी हो गया। हेलो हो गया। पटना में जाके यहाँ भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मैसूर। भाषा मैसूर। खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर। रिलेटिव उससे जोड़ते रहिए। ठीक ना? आप लोग भी बोलते रहिए कुछ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूमपुर। अब बताइए भैंस अनुसंधान संस्थान भैंस का उत्तर प्रदेश का नाम बताइए। बहुत बढ़िया। इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। भैंस तो उसी का इज्जत रहेगा। एक मिनट। ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर हरियाणा में। हो गया। अब नहीं है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974। विज्ञान केंद्र है कृषि विश्वविद्यालय 1960 में हुआ था जीबी पंत में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? प्रयागराज। इफको को लागू करने वाला भी प्रयागराज। इफको उर्वरक संस्थान है, इसको भी करने वाला यूरिया वाला वो भी वहीं से है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शल्क वानिकी अनुसंधान केंद्र नौरोबिसई है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। केंद्रीय शल्क वानिकी संस्थान झांसी। क्वेश्चन पढ़े हैं। टाटा ऊर्जा संस्थान दिल्ली नई दिल्ली। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई में 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में मुंबई। 5/9/59। नेक्स्ट,
जम्मू और नेक्स्ट राज्य है पर्यटन केंद्र है, बताइएगा कहाँ है। उडवाला कहाँ है? उडवाला गुजरात में है। उडवाला गुजरात में। पॉइंट किलीमरो तमिलनाडु। लास्ट शोर है इसका हो। पॉइंट कैलीमर। हाँ। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। कसौली हिमाचल प्रदेश। कठपुतली फिल्म देखे हैं? कठपुतली फिल्म अक्षय कुमार के कसौली ना सिंह लिया उसमें टोटल। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक ना। पर्यटन स्थल है, बताइए। ओली कहाँ है? ओली उत्तराखंड। ओली उत्तराखंड। ऊटी तमिलनाडु। किलांग कर्नाटक। किलांग हिमाचल प्रदेश। चिकमंगलूर कर्नाटक। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? गुलाबी नगरी जयपुर। महाकाल का नगर उज्जैन। आनंद का नगर दिल्ली। कोलकाता। झीलों का नगर उदयपुर। श्रीनगर है। देखिए कंफर्म कर दे कंफर्म कीजिए हो। उसमें उदयपुर देगा न दे ना हम भी देख लेते हैं वो। देख लीजिए। दक्षिण मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए पूछेगा तो मालूम चलेगा एक नंबर से बाहर है। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ क्या था उपनाम? तो थोड़ा पढ़िए ना। दक्षिण भारत के मनोज जी अब पढ़िए, टिक लगाए पढ़िए हो। अच्छा ये आप आंसर दीजिएगा तो बात है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकट से भी कहते हैं, का मंदिर स्थित कहाँ है? दिल्ली रंगा पहाड़ी पर। कहाँ? दिल्ली रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया गया है वह क्या है? अतुल भारत है। कुछ क्वेश्चन कुछ और होगा तभी जयपुर होगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पढ़ रहे थे बोलिए ना। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 77 पढ़ना है। 6 या 7 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है। कौन नहीं है? देखिए चरखारी। हाँ चरखारी सही है। कुलधारा है, धनुषकोटी है, लखपत है, लेकिन चरखारी नहीं है। क्या हम सही है ना? निम्न सुमेलित कीजिएगा, ठीक ना। एक तरफ है तीर्थ स्थल, एक तरफ है अवस्थिति। श्रीशैलम कहाँ है? नल्ला पहाड़ी। ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ी। पुष्कर महादेव पहाड़ी। सब गलत है, बोलते चल जा रहे हैं। श्रीनगर है नल्ला पहाड़ी पर। ओंकेश्वर है पहाड़ी में गुजरात में है, तब बताएं। पुष्कर है अजमेर में है, ठीक ना। अजमेर राजस्थान में। सब गलत है। मैं एक सही है, 2 सब गलत। मनोज जी सब सही है, सही है। ऑल द वे। रुकिए, सोचिए, समझिए। नल्ला पहाड़ी ओंकेश्वर गुजरात में पड़ता है। पुष्कर माद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी। कौन है? चंद्रहासिनी देवी। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? बायोगैस। शक्ति तो देवे करेगा, खाद दे, गोबर जो व्यर्थ होगा वो खाद भी देगा, इधर से खाद भी देगा, जो मल होगा उसका खाद दे दिया है। नेक्स्ट कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टिड्डिया भारत में प्रवेश करती है पाकिस्तान से। सब खा जाता था भारत का। कौन सही सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। थुम्बा केरल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। पोखरण राजस्थान। चलिए दोस्तों, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट औद्योगिक विकसित स्थित किए गए। क्या ठीक है, जिला का डाइट मिलाइए ना। मत्स्य केंद्र कहाँ है? रत्नागिरी। अवकाश केंद्र है कहाँ? अलीबाग। सैलम से कहाँ है? हाँ अलीबाग, ठीक है। बंदरगाह है नवासोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक ऐसा स्थल जहाँ यदि आप समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र के अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र की लहरें तटीय रेखा की कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चली जाती हैं और फिर तट पर वापस आ जाते हैं, और जब जल पीछे हट जाता है तो आप वास्तव में समुद्र के तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ होती है? चांदीपुर।
उड़ीसा में। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? यह भारत के एक ऐसे नगर, सही बोल ना वो भू चुंबकीय केंद्र पर स्थित है। दी हिमालयन माउंटेनियन इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ है? दार्जिलिंग। केरियन एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड। सुमेलित करना है। चल बढ़िया क्वेश्चन है। रामेश्वर कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर महादेव मध्य प्रदेश। उज्जैन के मध्य प्रदेश। मिलान कीजिएगा फिर। एस बाग स्टेडियम भोपाल। बेबरन स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क कानपुर। इंडन गार्डन कोलकाता। वानखेड़े मुंबई। सुमेलित कीजिए। भूमिगत रेलवे कोलकाता। रत्नागिरी आम के लिए महाराष्ट्र में सही है। चावल के लिए देहरादून। अलीगढ़ ताले के लिए। दिल्ली गुड़ नाम प्रसिद्ध है किस लिए? तमिलनाडु का नगर है। बहुत बढ़िया। तंबाकू के नगर तमिलनाडु के। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण। मिलान कीजिएगा। एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ मुख्य संसाधन। खनिज संसाधन में कोलाहन। वन संसाधन नहीं पता। जल संसाधन बलवाड़ तट। मृदा संसाधन गंगा मैदान क्षेत्र। सही है। क्या हो राजू जी? निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्य साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? चंदेरी साड़ी होता है। बनारसी कांजीवरम होता है। मुरादाबाद के लिए पीतल के सामान फेमस है। बनारसी साड़ी का एक चलन था। बिहार का GI टैग मिला। कौन सी का? दल जाओ। निम्नलिखित तो विचार कीजिए कौन सुमेलित नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह शास्त्री था। सही है। AJP अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स। सही है। डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी। सही है। सही है। स्वामीनाथन अतुत है। हरित क्रांति से। आराम से थोड़ा, ठीक ना। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। अच्छा क्वेश्चन है। जंगल महल पश्चिम बंगाल। विक्टोरिया हाउस पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का दुष्प्रभाव किस वर्ष किया था? 1951 में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लंगू सुंदरा राजस्थान नहीं है। अवलोनी महाराष्ट्र। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश। सोहना हरियाणा। नेक्स्ट त्योहार है राज्य है? चाप चार कूट त्योहार मिजोरम। राम पी के किसी चीज को मारिएगा ना चप करेगा। याद करने के लिए बताएं। क्या हुआ? मिजोरम। इसके बाद आइए नेक्स्ट। मणिपुर सोंगथाम जाम गाथा गीत। थांगला नृत्य कहाँ है? थांगला मार्शल आर्ट है, नृत्य नहीं है, मार्शल आर्ट है। मणिपुर का है। एक तरफ साड़ी क्या है? शिल्प है, एक बार प्रकार संबंधित है, बताइएगा कौन सही है इसमें? पुथुमपुल्ली शॉल तमिलनाडु। सुजनी कढ़ाई कर्नाटक। उल्पा जाम पहाड़ी महाराष्ट्र। का राजू सही है? बोलिए। तो वही उल्टा का क्या बोला? दोनों सही है नीचे, और हम जो बोले तो है ना। सुजनी कढ़ाई कर्नाटक। साल के प्रकार है। उल्टा जाम पहाड़ी महाराष्ट्र। साल है, साल नहीं ओढ़ा जाता है ऊपर से चादर तक। नेक्स्ट। हाल ही में हमारे देश के हिमालय बिच्छू बुट्टी कट गया, और क्या है आगे? रासिन के महत्व। जिरासिन के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता के क्योंकि यह बताता है कि क्या बताता है? यह वस्तु तंतु का संसाधनीय स्रोत है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पंखुड़ी वन्यजीव अभयारण्य है? अरुणाचल प्रदेश। मिलान कीजिएगा। चापचार कूट त्योहार मिजोरम। सोंगथाम परवा गीत मणिपुर। थांगसा नृत्य मणिपुर। थांगसा नृत्य मार्शल आर्ट है। गूगल पर देखे थे, करंट अफेयर्स नहीं देखे थे वहाँ देखे थे, सब चीज़ जान लेते। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप में। मिजोरम में स्थित
फागुनपुई राष्ट्रीय उद्यान के किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान। जय हिंद, जय भारत। खत्म हो गया आज ज्योग्राफी की सीरीज। आज अगल बगल और सब लड़ना पड़ता है।